बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा नाम है प्रशांत किशोर का। वही प्रशांत किशोर जो कभी बीजेपी के लिए रणनीति बनाते थे, कभी कांग्रेस का रोड मैप लिखते थे, तो कभी ममता और केजरीवाल के लिए जीत का फार्मूला करते थे। लेकिन अब उन्होंने तय कर लिया है कि खेल सिर्फ करवाना नहीं है, खेलना भी। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। पीके ने हाल में ही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी पर करोड़ों के घोटाले का आरोप खुलकर लगाया। अब जरा सोचिए, इतने बड़े आरोप पर जवाब क्या आया? ये सब बेबुनियाद है, पब्लिसिटी का स्टंट है। वाह, इतने गंभीर आरोप और इतना हल्का जवाब। जितनी बोल्डनेस से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए, उतने बोल्डनेस से किसी भी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ना जिस पर आरोप लगा उसकी तरफ से, न ही पार्टी की तरफ से। यह खामोशी आखिर क्या बताती है? दो ही बातें हो सकती है। पहला, कि आरोपों में दम है, सच्चाई। दूसरा, ये डर कि जवाब देंगे तो बात और बढ़ती जाएगी। नीतीश कुमार को याद कराइए, 2015 में तेजस्वी यादव पर आरोप लगे थे, तो उन्होंने बिना देर किए तेजस्वी से इस्तीफा ले लिया था। आज वही नीतीश अपने डिप्टी सीएम और मंत्रियों पर लगे आरोप को लेकर इतने शांत, इतने खामोश, इतने चुप क्यों हैं? क्या नैतिकता अब सिर्फ विपक्ष के लिए बची है, या फिर सत्ता में रहते रहते नैतिकता की किताब के आखिर में एक महत्वपूर्ण फुटनोट जोड़ दिया गया, ये नियम सिर्फ विरोधियों पर, विपक्षियों पर लागू होते हैं? प्रशांत किशोर की ताकत यह है कि वो सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे, बल्कि बिहार की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का नैरेटिव भी खड़ा कर रहे हैं। उनकी कोशिश है लोग उन्हें राजनीति में एक नए, मजबूत और साफ सुथरे विकल्प के रूप में देखें, माने, स्वीकार करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2013 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जनता ने मौका दिया था। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में पीके का रोल क्या होगा? किंग मेकर की भूमिका होगी या सिर्फ वोट कटुआ की? सबसे अहम सवाल यही है कि इतने गंभीर आरोपों पर एनडीए की चुप्पी क्या जनता को यह सोचने पर मजबूर नहीं करेगी कि कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है? राजनीति में कहा जाता है, चुप्पी भी एक बयान है, और इस बार एनडीए की चुप्पी पीके की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनती जा रही है। तो बिहार की राजनीति का केंद्र अब न सिर्फ लालू है, न नीतीश हैं, न मोदी हैं, न तेजस्वी हैं, बल्कि इस वक्त अगर केंद्र में कोई सबसे मजबूती से हर चौराहे पर, हर गांव में, हर गली में चर्चा में है, तो वो है प्रशांत किशोर का। और प्रशांत की आवाज से ज्यादा एनडीए और इंडिया की खामोशी गूंज रही है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।